आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए आप सभी माता पिताएं, भाई बहनें और बच्चों, आप सबों को मैं सलाम देता हूं। यहाँ की 2 दिवसीय सुसमाचारीय सभा में मुझे भी परिवार संग आप लोगों के बीच में आने का अच्छा अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार यहाँ होने वाले संगतियों में हमें परमेश्वर की वचन को पेश करने का अवसर जो परमेश्वर के दासों ने दी है, उन परमेश्वर के दासों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग इस गर्मी के मौसम में भी परमेश्वर की उपस्थिति में आकर शांति से बैठे हैं। मैं आप सबके लिए परमेश्वर से आशीष मांगता हूं और परमेश्वर आप सभी प्रियजनों को बहुतायता से आशीषित करें। प्रिय बच्चे लोग भी अच्छा कार्यक्रम हमारे सामने पेश किए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब लोग ध्यान दे रहे हो ना? सब लोग सुनाई दे रहा है ना? हिंदी समझ में आ रहा? ठीक है। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, थोड़ा समय परमेश्वर की वचन से हम पेश करेंगे। इसका नाम क्या है? जोर से बोलेंगे। बाइबल। बाइबल क्या है? बाइबल क्या है? जी, बाइबल परमेश्वर का वचन है। क्या है? जोर से बोलोगे। बाइबल परमेश्वर का वचन है। बहन लोग भी बोलिए ना, बाइबल परमेश्वर का वचन है। हाँ, तो ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमसे जो बोलना चाहता है वो हमारे लिए लिख करके दिया है। हम जब इस वचन को पढ़ेंगे तो हम किसकी आवाज को सुनेंगे? परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हमारे परमेश्वर गूंगा और बहरा नहीं है। हमारे परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे परमेश्वर हमसे बातें करता है। ठीक है ना? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और हमसे बातें करता है। आपने कभी सुना परमेश्वर आपसे बात करते हुए? हाँ जी, सुने हैं? वचन के द्वारा बात किया है। जरूर, परमेश्वर वैसे भी बात करते हैं जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं ना, वैसे मैंने सुना है कई बार। मैंने कई बार परमेश्वर की आवाज को सुना है। मैंने अपने मातृभाषा में सुना, आप लोग अपने भाषा में सुन सकते हो परमेश्वर हमसे बातें करते हुए। ठीक है ना? तो आज आपके सम्मुख में हम इस वचन से थोड़ी सी बातें करने के लिए चाहेंगे। ठीक है? इसी परमेश्वर की वचन से आपके सामने मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। ठीक है? हम लोग आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। किस लिए आए हैं हम लोग? किस लिए आए? बोलिए ना। हम किस लिए आए हैं यहां? बिना मतलब से? फिर? हाँ जी, परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए। बहुत बढ़िया। परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए हम आए हैं। तो परमेश्वर हमें अपना वचन सुनाएंगे। ठीक है ना? परमेश्वर अपना वचन सुनाएंगे। ये वचन, ये बाइबल आपको मालूम है कितने साल पुरानी है? कितने साल पुरानी है? 3500 वर्ष से अधिक ये वचन पुरानी है। कितने?
3,500 साल पुराना बाइबल है हमारे पास। इसके अंदर का पहला किताब यीशु मसीह की जन्म से 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह की जन्म का अभी हुए हैं 2000 साल। उससे भी 1500 वर्ष पहले इसका पहला किताब लिखा गया था। अगर ऐसे हैं तो इधर 2000 उधर 1500 मिलाएंगे तो 3500, यानी 3500 साल पुराना ये किताब है। लेकिन अभी तक इस किताब में, इस पुस्तक में कुछ भी फेर बदल करना नहीं पड़ा है। ठीक है ना, कुछ भी फेर बदल नहीं करना पड़ा है। हम लोगों का तो बदलाहट होते रहते हैं, है ना। हमारा शक्ल सूरत बदलते हैं, हमारे बाल दाढ़ी काला पीला सफेद हो जाते हैं, हमारे चमड़ों में झुर्रियां आ जाती हैं। ठीक है, हमारे चेहरे में देखने से हमारा उम्र करीब करीब हमें मालूम हो जाते हैं। तो हर साल बीतने पर हम बुजुर्ग होते जाते हैं, हमारी शक्ल सूरत बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पुस्तक है, पिछले 3500 साल हुए, अब तक कुछ भी इसमें से बदलना नहीं पड़ा है, कुछ भी फेरबदल उसमें नहीं हुआ है। ठीक है ना। आप स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे तो आपको पता है हर 3 साल में या हर 5 साल में स्कूल की किताबें बदलती रहती हैं, है ना। तो लेकिन हर 3 और 5 साल में बदलने वाली किताबें इस दुनिया में हैं, तो हमारे पास ऐसा एक किताब है जो 3500 सालों से कभी बदला नहीं है। उसका कारण आप बता सकते हो क्यों नहीं बदला अब तक ये पुस्तक? कोई बता सकते हो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये परमेश्वर का वचन है। उस परमेश्वर में कोई बुढ़ापा नहीं होता जैसे हम में होता है। जैसे हम में बुढ़ापा छाया जाता है, वैसे परमेश्वर में बुढ़ापा नहीं आता। परमेश्वर की रुचि नहीं बदलती, परमेश्वर की इच्छाएं नहीं बदलती, परमेश्वर की योजनाएं नहीं बदलती। हमारे परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। आप मेरे पीछे बोलोगे, हमारे परमेश्वर कभी भी ना बदलेगा। एक और बार बोलेंगे, हमारे परमेश्वर कभी भी ना बदलेगा। इसलिए उस परमेश्वर का वचन भी कभी ना बदलेगा। हालेलुया। हाँ प्यारो, ये बात को याद रखिए, हमारे परमेश्वर नहीं बदलता है, इसलिए परमेश्वर का वचन भी नहीं बदलता। ऐसा एक परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वचन बताता है आसमां और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। आसमां और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की वचन कभी भी नहीं टलेगा, कभी भी नहीं टलेगा। मानो ये सारे पहाड़ें, ये हमारी जमीन, ये सब तो हर साल बदलते रहते हैं ना। केवल हम ही नहीं, परंतु इस पहाड़ें भी बदलते हैं। शायद कुछ साल के बाद देखें तो ये पहाड़े यहां होंगे नहीं। पहाड़ें बदलते हैं और पृथ्वी बदलती है, आसमां में बदलाहट होता है, लेकिन परमेश्वर की वचन कभी भी
नहीं टलेगा। इसीलिए प्यारों, इस परमेश्वर के वचन को हम अपनाते हुए हमारे जीवन को हमें व्यापन करना है। समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ जी, तो ठीक है, हम इस वचन के अंदर से कुछ बातों को अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए चाहूंगा। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो? यीशु मसीह के बारे में जानते हो ना? जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको, जब हम किसी व्यक्ति का परिचय करते हैं तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे? अब पहली बार हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो हम उस व्यक्ति से क्या पूछेंगे जी? क्या पूछेंगे? नाम पूछेंगे, नाम पूछेंगे। तो अभी ये जो भाई ये बैठा हुआ है, मेरे बेटा से पूछा, ये बेटा है? बोला हाँ। नाम क्या है? जब हम लोग ये जैसी है ना, तो हम लोग आ रहे थे तो इन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे पूछा कि ये भैया का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम किसी के बारे में कुछ जानेंगे तो क्या जानेंगे? नाम जानेंगे। तो हमारे प्रभु का नाम क्या है? जोर से बोलेंगे, यीशु। हमारे प्रभु का नाम क्या है? जोर से बोलेंगे बहन लोग भी। हमारे प्रभु का नाम क्या है? यीशु। घर में तो आपकी आवाज ज्यादा आती है, यहां कम क्यों है? तो आप लोग भी जोर से बोलेंगे हमारे प्रभु का नाम। अभी भाई लोग कोई नहीं बोलेंगे, बहन लोग बोलेंगे हमारे प्रभु का नाम। और जोर से, हमारे प्रभु के नाम यीशु। हमारे प्रभु के नाम यीशु। हम मिलके बोलेंगे अभी, हमारे प्रभु के नाम है यीशु। यीशु, ठीक है। तो यीशु नाम का मतलब क्या है? यीशु नाम का मतलब क्या है? हम लोगों ने देखा कोई बच्चा पैदा हो गया, वो बिल्कुल काला काला रंग का है, तो हमने उसका नाम कलुआ रख दिया, है ना? नहीं तो कल्लू बोलेंगे उसको, कल्लू। क्यों? काला काला सा है तो कल्लू बोलेंगे। तो हमारे प्रभु का नाम यीशु है, तो यीशु नाम का क्या मतलब है? कोई बोल सकते हो? उद्धार करता, बिल्कुल सही। एक बाइबल के अंदर से ही उस वचन को पढ़ करके हम आगे जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय का 21वां पद। आप में से कोई भी जोर से पढ़िएगा, मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय का 21वां पद। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह के बारे में यहां बताया, उसका नाम यीशु रखना। क्यों रखना यीशु नाम? क्योंकि वह अपने लोगों को उनकी पापों से उद्धार देगा, अपने लोगों का उनकी पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु नाम का मतलब है उद्धार करता। क्या है यीशु नाम का अर्थ? उद्धार करता, उद्धार करता। तो मैं आज आपको यीशु के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना? हम किसी भी व्यक्ति से परिचय करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी नाम को पूछते हैं। तो हमारे प्रभु का नाम है यीशु। यीशु का मतलब है उद्धार करता, उद्धार करता, त्राण करता, त्राता, ठीक है, त्राता। और कहां से उद्धार देना है? कहां से उद्धार करता है? जोर से, पापों से उद्धार करने वाला है। तो यीशु कौन है? मनुष्यों को
पापों से उद्धार करने वाला है यीशु। आप बोलेंगे यीशु कौन है? कौन है यीशु? मनुष्यों को पापों से उद्धार देने वाला है यीशु। मिलके बोलोगे यीशु कौन है? बोलिए मनुष्यों को, जोर से बोलेंगे, मनुष्यों को उनके पापों से उद्धार देने वाला यीशु है। हालेलुया। तो उसके साथ ही साथ में एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 4:12। प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ, देखा, वह हम पाते हैं आसमां के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं जिसकी द्वारा हम मनुष्य क्या प्राप्त कर सकें? उद्धार प्राप्त कर सकें। ठीक है ना? आसमां के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह के नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं जिसकी द्वारा हम उद्धार पा सकें। समझ में आ रहा ना? तो प्यारों, हमारे प्रभु यीशु का मतलब उद्धार करता। क्या है यीशु नाम का मतलब? उद्धार करता। कहां से उद्धार देता है यीशु? पापों से उद्धार करता है। किनको पापों से उद्धार देता है? हमको, मनुष्य जाति को, मानव जाति को। और कौन और कोई उद्धार दे सकता है? नहीं, यीशु को छोड़कर दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। ठीक है ना? तो यीशु मसीह का नाम जो है हमको पापों से क्या देता है? उद्धार देता है। पापों से क्या देता? उद्धार देता है। हालेलुया। तो प्यारों, यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से उद्धार मिलता है। मैं आपसे ये जानने के लिए चाहता हूं कि हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे सबसे बड़ी समस्या, जल्दी बोलिएगा। पैसा। आपको पैसा देने से आपकी सब समस्या दूर हो जाएगा। तो बोलिए, आपको जितना चाहिए अब भी दे देंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगा। कई सारे लोग यही सोचते हैं कि पैसा मिलने से सब हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या में रहने वाले पैसा वाले हैं या बिना पैसे वाले हैं? जोर से बोलिए। पैसा वाले। फिर कैसे पैसा हमारी समस्या को दूर करेगी? इसीलिए हम लोग ऐसे कहते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप जमीन खरीद सकते हो, लेकिन क्या आपके पास की पैसों से उस जमीन में आप उपजा सकते हो? जी नहीं कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप मकान बना सकते हो, लेकिन आप पैसों से बनाया मकान में पैसे से आप परिवार बसा सकते हो? समझ लो ना? हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आपके पास पैसा है,
पैसे से आप अच्छा अच्छा पानी खरीद सकते हो, लेकिन पैसों से आप प्यास पैदा कर सकते हो? पानी पीने का प्यास नहीं। आपके पास पैसा है तो पैसों से आप बहुत बढ़िया खाना बना सकते हो, लेकिन खाने का भूख, अगर भूख हो भी तो पाचन शक्ति पैसों से खरीद सकते नहीं। आपके पास पैसा है तो बहुत बढ़िया बिस्तर आप खरीद सकते हो, पलंग बनवा सकते हो, एक गद्दा खरीद सकते हो, आप चादर मंगवा सकते हो, बहुत बढ़िया कूलर एसी कुछ लगवा सकते हो। आपके पास पैसा है, लेकिन उस बिस्तर पर लेटकर सोने का नींद आपकी पैसा से आएगा? तो आप बताइए, पैसा मिलने से हमारी समस्या खत्म होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए प्यारों, पैसे के पीछे ना चले, ठीक है ना? पैसा हमारे समस्या को घटाता नहीं, वह बढ़ाता है। पैसा कभी हमारे समस्या की समाधान नहीं करती, परंतु हमें पैसा और अशांत बना देते हैं। इसीलिए हमारे सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि पैसा, और कुछ है। क्या है हमारी सबसे बड़ी समस्या? हाँ जी, ठीक है। हमारे सबसे बड़ी समस्या, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या वो है पाप। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पाप है। पाप, समझ रहे हो ना? और कुछ नहीं हमारी सबसे बड़ी समस्या, चाहे गोरे या काले, चाहे मोटे और पतले, चाहे स्त्री या पुरुष, पैसा वाले या कंगाल, लिखे पढ़े या अंगूठा छाप, ठीक है ना? जमींदार या मजदूर, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर या बीमार, चोर या पुलिस, ठीक है, अपराधी या वकील, कोई भी क्यों न हो, किसी भी राजनीति की पार्टी के क्यों न हो, चाहे आप पंजे वाले हो, कमल वाले हो, ठीक है ना, और घड़ी वाले हो, कोई भी पार्टी के आप क्यों न हो, लेकिन हर किसी मनुष्य की सबसे बड़ा समस्या है पाप। आपको कभी एहसास हुआ ये बात? शायद आप किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित होंगे, चाहे आपके शरीर में कोई तकलीफ होंगे, आप शायद मानसिक तौर पर काफी परेशान रहते होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपकी बीमारी से बढ़कर, आपके पारिवारिक समस्याओं से बढ़कर, हमारे आर्थिक तंगी से बढ़कर, हमारे सबके सबसे बड़ा समस्या पाप है। क्योंकि मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? पापी है। मनुष्य कौन है? पापी। पापी का सबसे बड़ा समस्या पाप ही है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो पाप में पैदा नहीं हुआ हो। समझ में आ रहा ना? इस जगत में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं जो पाप में पैदा नहीं हुआ हो। हर कोई मनुष्य पाप में पैदा हुआ है। मैं आप बहनों और मां लोगों से पूछूं, आपके बच्चे झूठ बोलते हैं? मां लोग बताइए ना, आपके बच्चे कभी झूठ बोले आपसे? हाँ या ना? हाँ, बच्चे झूठ बोलते हैं। पापा ने सिखाया या मम्मी ने सिखाई झूठ बोलना? किसने सिखाया?
बोलिए ना जी। हमने पापा मम्मी ने किसी ने सिखाया बच्चों को झूठ बोलना? नहीं। फिर कैसे झूठ बोलते वे? कैसे बोलते फिर? क्योंकि वे मनुष्य है और उनमें पाप का आदत रहता है, ठीक है ना? तो वे जो है मनुष्य पापी होने की नाते वे क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो मैं अक्सर ऐसे समयों में पूछने वाला एक प्रश्न आपसे भी पूछूं, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य को हम पापी बुलाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वे पाप करते हैं इसीलिए पापी है, या वे पापी हैं इसलिए पाप करते हैं? इसमें से कौन सा सही है, ज्यादा सही? पाप करते हैं इसलिए पापी, या फिर वे पापी हैं इसलिए पाप करते हैं? हाँ बिल्कुल, मनुष्य पापी हैं इसीलिए पाप करते हैं, ठीक है ना? घर के अंदर से छोटी सी झूठ बोलने से वो पाप शुरू होता है। ठीक है ना? छोटे बच्चे अभी बस पीठ के बल पड़े रहने वाले 1 महीने के बच्चे, लेकिन उस बच्चे अंदर जो चाहती है वो मम्मी नहीं करें तो वो बच्ची जिद करती है। 1 महीने की उस बच्ची को जिद करने के लिए, गुस्सा करने के लिए किसने सिखाया? हमने, किसी ने नहीं। क्यों? उस बच्ची के अंदर मां की पेट में पैदा होते ही पाप का ये सारे स्वभाव भी पाए जाने लगा। उसका मतलब मनुष्य जन्म ही से कौन है? पापी है। मनुष्य जन्म ही से पापी है, चाहे वो बड़े बड़े महलों में रहें या छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहें, चाहे वो बड़े बड़े शहर में रहें या फिर छोटी छोटी कस्बों में और गांवों में रहें, ठीक है ना? वो चाहे समाज की कोई ऊंच नीचे की पद पर रहें, लेकिन हर किसी मनुष्य पाप में पैदा हुआ, इसीलिए हर कोई मनुष्य पापी है। तो हमारे सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हमारे सबसे बड़ी जरूरत है हमारे सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा पाए। हर किसी के तो ऐसे ही है ना? हर किसी के साथ भी यही है कि क्या है हमारे सबसे बड़ी जरूरत? हमारे सबसे बड़ी समस्या से समाधान पाना, ठीक है ना? तो हमने देखा कि हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है? पाप है। अगर ऐसे हैं तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हमारे सबसे बड़ी जरूरत क्या है? पापों से उद्धार पाना। हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? पापों से उद्धार पाना। आप लोग समझ रहे हो ना? सब लोग हैं हमारे साथ? ठीक है। तो हमारे सबसे बड़ी जरूरत है हमारे सबसे बड़ी समस्या से निजात पाना, समाधान पाना, और इसीलिए हमारे सबसे बड़ी जरूरत है, हमारे सबसे बड़ी समस्या है पाप, इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है पाप से हम निजात पाएं, पाप की समाधान पाएं, पापों से उद्धार पाएं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस इलाके में कहीं कोई गांव है, कोई जगह है जहां पाप की क्षमा की खेती होता है? पाप क्षमा की खेती नहीं है ना? नहीं। पाप क्षमा की दुकान नहीं। पाप क्षमा की कोई कंपनी, फैक्ट्री नहीं। फिर ये मिलेगा कहां से?
फिर हमको पापों की क्षमा मिलेंगे कहां से? प्राप्त हम कैसे करेंगे? कोई खदान है जहां से हम खुदाई करके निकाल सके? नहीं। तो पाप क्षमा की ना खेती, ना दुकानी, ना कारोबार, ना फैक्ट्री कंपनी, ना कोई खदान, फिर मिलेंगे कहां से? पापों की क्षमा हमें मिलेगा कहां से? अजी अपने आप से। आप जब गड्ढे में पड़े हो तो आप उभारोगे कैसे वहां से? अपने आप से। आप दलदल में फंसे हो, आप कीचड़ में फंसे हैं, आप वहां से बाहर आओगे कैसे? खुद की कोशिशों से। जितने आप उसमें से निकलने की कोशिश करें, जितना दम लगाएं, उतना आप दबते चले जाते हैं, है ना? तो आप पाप की बाढ़ में फंसे हो, मैं और आप पाप की दलदल में फंसे हो, तो हमको कोई तो चाहिए पापों से बचाने के लिए। इसलिए आज हमको सबसे पहले यह पहचानना है कि मैं पापी हूं। दूसरी बात, हमको यह पहचानना है कि अपने ही कोशिशों से मैं पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं कर सकती। ठीक है ना? हम पापों में फंसे हैं। पाप बाढ़ की तरह है, पाप दलदल की तरह है, पाप जो है गहरे कुएं की तरह है जिसमें मानव पड़े हैं और वे उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। कोशिशें तो की, मगर जितनी कोशिशें करते हैं तो उतने और अंदर दबते चले जाते हैं। तब हम चिल्लाने लग जाते हैं। जब हम खुद समझ लेते हैं कि खुद ही में होकर के बाहर नहीं जा सकते, तब हम क्या करने लग जाते हैं? चिल्लाने लग जाते हैं, बचाओ बचाओ, चिल्लाने लग जाते हैं। तो प्यारो, आज भी मुझे सुनने वाले तमाम प्रियो, हम समझें कि हम सब पाप की दलदल में फंसे हैं। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, दलदल की से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। हां प्यारो, मैं भी पाप की दलदल में फंसता चला जा रहा था। मैं भी बहुत कोशिश किया उसमें से बाहर आने के लिए, लेकिन कई बार हम लोग तो अपने कोशिशों में लगे रहते हैं पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम जितनी कोशिश करते हैं उतने और भी दबते और फंसते चले जाते हैं। तब हम समझते हैं हमें कोई चाहिए जो हमें इस पाप से बचा सके। समझ में आ रहा है ना? हम लोग पाप से बचने के लिए कभी कोई पहाड़ चढ़े, कभी कोई तराई उतरे, कभी कोई पानी चढ़ाए, कभी कोई पानी में डुबकी लगाए, कभी कोई चढ़ावा चढ़ाए। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी सालाना हम करते रहते थे। उसका मतलब आज हम कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि कल जो किया वो कामयाब नहीं हुआ। तो हम इस प्रकार फंसते चले जा रहे थे। लेकिन प्यारों, आज मैं आपको ये शुभ संदेश सुनाना चाहूंगा, ये खुशखबरी सुनाना चाहूंगा कि जब हम अपने पापों से बच नहीं सकते थे, दुनिया जब पापों में डूब रही थी, तो उस दुनिया को बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया।
समझ में आ रहा ना? उस प्रकार पापों में फंसे हुए मानव जाति को उनकी पापों से उद्धार देने आया प्रभु का नाम है, मिलके बोले क्या नाम है उस प्रभु का? यीशु मसीह। मिलके बोलेंगे, हमको पापों से बचाने आया प्रभु का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो भूल गए यीशु नाम का मतलब क्या है? उद्धार करता। उद्धार करता कहां से उद्धार देता है? पापों से उद्धार देता है। किसको? सारे मानव जाति को। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? तो प्यारो, जब हम उस दलदल में फंसे हैं तो हमको कोई छुड़ा ले तभी हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन कौन हमको छुड़ा सकेगा? जो हमारे जैसे समस्या में, हमारे जैसे पापों में नहीं फंसा है। ठीक है ना? जब मेरा ऊपर भी, मुझे भी पुलिस ने पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया, तो मैं आपको छुड़ा सकूंगा? नहीं। हम दोनों तो हिरासत में हैं, हम दोनों तो पुलिस की चपेट में हैं, तो मैं आपको नहीं छुड़ा सकता। मैं अगर आपको छुड़ाना है तो मैं किसी भी अपराध में फंसा न हो। वैसे ही पाप की दलदल में फंसे हुए हमको छुड़ाने के लिए केवल उसी से संभव है, केवल उसी से संभव है जो जिसकी जीवन में पाप नहीं है, जो निष्पाप है, वो ही क्या कर सकता है? पापियों को बचा सकता है। पापियों को उद्धार केवल वो ही दे सकता है जिसको खुद उद्धार की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? सब लोग इधर ध्यान देना। हमको कौन उद्धार दे सकता है? वो दे सकता है जिसको उद्धार की जरूरत नहीं है। जिसको उद्धार का जरूरत नहीं है वो ही हमको क्या दे सकेंगे? उद्धार दे सकेंगे। उद्धार किसको चाहिए नहीं? उसको जिसकी जीवन में पाप नहीं है। ठीक है ना? जिसकी जीवन में पाप नहीं, या जो निष्पाप है, वो ही हमको क्या दे सकता है? उद्धार दे सकता है। ऐसा कोई है निष्पाप दुनिया में जिसमें कोई पाप नहीं, जिसमें कोई कलंक नहीं? ऐसा कोई है? कोई नहीं है। आप लोग क्या बोलती हो बहनें, आपकी पहचान में कोई है निष्पाप है, निष्कलंक है, पवित्र है, परम पवित्र है, जिसमें कोई पाप और कलंक नहीं है? बहनें, आप कोई जान सकती हो? कोई नहीं। कोई भी है तो बताइए। आपके गांव में, मोहल्ले में, रिश्ते में, या आपकी की जानकारी में भी कोई नहीं। भाई लोग, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें पाप नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन मैं इसलिए आया हूं यहां, ऐसा किसी व्यक्ति का परिचय कराने। सब लोग ध्यान देना। मैंने आप लोगों को समय दिया कि कोई निष्पाप, निष्कलंक, परम पवित्र है तो बताइए। आप लोगों ने बोला आपकी पहचान में, जानकारी में कोई नहीं। पक्का ना? लेकिन मैं ऐसा एक व्यक्ति को आपके सामने परिचय कराऊंगा। एक व्यक्ति को आप लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:5। पहला यूहन्ना 3:5। तुम जानते हो कि
वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसका स्वभाव में पाप नहीं। तो कोई है निष्पाप? बोलिए ना, कोई है निष्पाप? अभी क्या पढ़ा? उसके स्वभाव में पाप नहीं। ठीक है, अब दूसरा एक वचन पढ़िए, पहला पत्रस 2 का 21 और 22। पहला पत्रस 2 का 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया, ना तो बस, ना तो उसने पाप किया। ठीक है, आगे भी पढ़िएगा। ना तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई छल की बात निकली उसके मुंह से। फिर वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। देखा, पर यहां पर बस यहां पर कितनी बातें बताया। उसने पाप नहीं किया, उसके मुंह में छल की बातें नहीं थी, उसने गाली सुन करके गाली वापस नहीं दिया, धमकियां सुन करके भी, गालियां सुन करके भी धमकियां भी नहीं दिया। ऐसा कोई है ना? हाँ, कोई है। अब ये 2 वचनों में हमने पढ़ा, पाप न करने वाला और जिसकी स्वभाव में पाप न रहने वाला। समझ में आ रहा हो कि ऐसा कोई व्यक्ति के बारे में यहां बताया है जिसकी स्वभाव में क्या नहीं? पाप नहीं, और जिसने कोई पाप कभी किया भी नहीं। ऐसा किसी को हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह बाइबल ऐसा एक व्यक्ति का परिचय कराता है। अब आप बताइए, यह व्यक्ति कौन होगा? जोर से, हिम्मत से बोलो। यह कौन है जिसकी स्वभाव में पाप नहीं था? यीशु मसीह। हाँ, ऐसे जोर से बोलो। ये वो कौन व्यक्ति था जिसने कोई पाप किया नहीं? जोर से, यीशु मसीह। देखा, कोई निष्पाप व्यक्ति निकला, कोई पाप रहित व्यक्ति निकला। केवल कितने? एक, केवल एक। उसका नाम है, फिर से आप मिलके बोले, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह। अगर ऐसा है तो हम समस्त पापियों को पापों से उद्धार देने वाला एकमात्र उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह, जिसकी स्वभाव में पाप नहीं था, जिसने कोई पाप किया भी नहीं था, लेकिन इस संसार में आए सारे संत महंत पापों में फंसे हुए हैं। इस संसार में आए सभी राजा महाराजाओं ने पाप किए हैं और उन सबके स्वभाव में भी पाप है। लेकिन यहां हम प्रचार कर रहे हैं एक व्यक्ति विशेष के बारे में जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसके स्वभाव में न पाप था, न जिसने कोई पाप कभी किया था। समझ में आ रहा ना? तो ऐसा एक यीशु हमको क्या दिला सकता है? पापों से उद्धार दिला सकता है। प्यारों, अगर ऐसा है तो आज हम ये बात की ऐलान करते हैं, हम यीशु के पास किस लिए आए हैं? उद्धार के लिए। मिलके बोलोगे, हम यीशु मसीह के दरबार में क्यों आए हो?
उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हमको बीमारी से चंगाई डॉक्टर शायद दिला सकेगा, शायद हमें पैसा या मकान और कोई दिला सकेगा। हमें यीशु मसीह से चंगाई की उम्मीद नहीं, पैसे की उम्मीद नहीं, नौकरी की उम्मीद नहीं, लेकिन हमारे प्रभु से हमको पापों से उद्धार पाने का उम्मीद है। हालेलुया। यीशु के पास आने वालों को क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा, क्योंकि वह उद्धार देने के लिए योग्य है, वो उद्धार करने के लिए योग्य है। क्या था यीशु मसीह की योग्यता? वो सब बातें मैं अगले सत्रों में बताऊंगा। ये सत्र खत्म होने से पहले मैं 2-4 बात और बोल करके समाप्त करूंगा। हमारे प्रभु हमें पापों से उद्धार दिलाया है, पापों से उद्धार दिलाया। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था और यीशु मसीह ने कोई पाप किया भी नहीं था। ठीक है, 2 बात, यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था और यीशु मसीह ने कोई पाप किया भी नहीं। फिर भी वह यीशु पापी के तौर पर क्रूस पर मारा गया, वो यीशु क्रूस पर मारा गया। किस लिए? यीशु ने जब कोई पाप नहीं किया, यीशु की स्वभाव में कोई पाप नहीं था, फिर यीशु मसीह क्यों मारा गया? प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबका पाप अपने ऊपर ले लिया था। ये पहला सत्र मैं आपको बताना चाहता हूं, बहनों, भाइयों, माता पिताओं, बच्चों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों की वजह से मारा गया था। यीशु मसीह हमारे पापों की वजह से क्रूस पर मारा गया था। कारण क्या है? यीशु मसीह ने हमारे सबका पाप अपने ऊपर ले लिया था। हालेलुया। ताकि क्या करें? वो हमको पापों से उद्धार दे सके। ठीक है ना? हमको पापों से उद्धार देने के लिए यीशु हमारे सबके पापों को अपना ऊपर ले लिया है। आज मुझे सुनने वाले प्रियों, हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने पापों को और पाप के दंड को अपने ऊपर उठाया है। हम जो दंड सहना था वो पूरा दंड किसने चुकाया? यीशु मसीह ने चुकाया, यीशु मसीह ने चुकाया। हालेलुया। जो मृत्यु हमें पाना था उस मृत्यु किसने पाया? यीशु मसीह ने पाया। समझ में आ रहा ना? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मजदूरी पाप का किसने उठाया? यीशु मसीह ने उठाया, यीशु मसीह ने उठाया। यीशु मसीह हमारे लिए हमारे पाप का दंड अपने ऊपर उठाया ताकि यीशु हमें हमारे पापों की दंड से और पाप से उद्धार दे सके। समझ में आ रहा है ना? आप और किसी को जानते हो आपके पाप को उठाने वाला? और किसी को आप जानते हो आपके बदले में आपका दंड को सहने वाला? कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के नाभि कहलाने वाली जगह पर पैदा होके हम सबके सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे बदले में पाप का दंड को सहा। प्यारों, आज इस बात को जाने कि समझ में आ रहा है ना? सब लोग ध्यान देना, इधर बातें मत करें बहनें,
तो प्यारों, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को दे दिया। सब लोग ध्यान दे रहे हो? यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, तो पाप का दंड भी यीशु मसीह ने उठाया। हमारे पापों की बदले में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। हमारे हालात मैंने आपको बताया ना, हम पाप की कुंड में, पाप के दलदल में फंसे थे। हम पाप की कुंड में, पाप की दलदल में, परमेश्वर की क्रोध में डूब रहे थे। लेकिन जब पानी में कोई डूबता है तो उसको किनारे में खड़ा होकर के तैराकी की शिक्षा देने से वो व्यक्ति बच सकता है? नहीं। फिर क्या करना होगा? उसी पानी में कूद पड़ने वाला कोई हो, अपनी जान को भी जोखिम में डाले और उस डूबने वाले को खींचकर बाहर ला सके। समझ रहे ना? जब कोई पानी में, बाढ़ में डूबा है, हम किनारे में होकर के बता दे इधर आ, इधर आ, सांस लंबा ले, हाथ और पैर एक साथ में मार, इधर आ बोलने से, तैराकी की शिक्षा देने से वो बच नहीं सकता। फिर क्या चाहिए? उस व्यक्ति को डूबते हुए दिखे तो ऐसा कोई व्यक्ति हो, अपनी जान को भी खतरे में डाले, उस पानी में कूदे, उस डूबने वाला व्यक्ति को खींच करके पानी की बाहर लाए। इसी तरह पाप की दलदल में फंसे, परमेश्वर की क्रोध की कुंड में डूबने वाला मनुष्य को इस संसार में आए सब संत महंत शिक्षाएं देते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देने नहीं आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस परमेश्वर की क्रोध रूपी सागर में हमारे लिए कूद पड़ा। परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में वो खुद जल गया, लेकिन उसने हमको उससे पहले क्या कर दिया? पाप से और परमेश्वर की क्रोध से बाहर निकाला है। मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा, ऐसा कोई प्रभु को आप जानते हैं जो परमेश्वर की क्रोध की अग्नि में खुद को जलने दिया और जलने वाले मानव जाति को वहां से निकाला? ऐसा कोई है तो बताइए। नहीं तो मैं बताता हूं, ये बाइबल हमें बताती है कि ऐसा एक व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया, जिसमें कोई पाप नहीं था, फिर भी एक पापी की तरह सारे दंड को सह लिया, मगर दंड सहने वाले मुझे और आपको उस पाप की दलदल से खींच करके निकाला। उसका नाम है यीशु मसीह। इसीलिए यीशु कौन बन गया है? उद्धारकर्ता बन गया है। यीशु कौन बन गया है? उद्धारकर्ता। कैसे बना? ऐसे बना कि हमारे पाप का दंड उसने उठा लिया। कैसे बना यीशु मसीह उद्धारकर्ता? ऐसे कि पाप का दंड हमारा किसने उठाया? यीशु मसीह ने उठाया। समझ में आ रहा ना? तो आप विश्वास करते हो यीशु मसीह आपके लिए मारा गया था? आप विश्वास करते हो कि मनुष्य पापी है, इसलिए हम भी पापी हैं? हम मानते हो कि हम खुद ही पाप से छुटकारा और उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते हैं? आप जानते हो आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। आप जानते हो वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। कितने लोग ये बात जानते और मानते हैं कि यीशु है मेरा और सारे जगत का उद्धारकर्ता। हालेलुया।
हालेलुया। प्यारों, उस यीशु हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर मारा गया, लेकिन यीशु मसीह की कहानी मृत्यु के साथ खत्म हुआ। फिर तीसरा दिन यीशु मसीह जीवित हुआ है। यीशु मसीह मुर्दों में से, बाकी आप बोलो, जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आप विश्वास करते हो यीशु अभी भी जीवित है? हालेलुया। हाँ प्यारों, प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा तो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जी उठा। वो यीशु आज भी जिंदा है। आज भी वो यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो यीशु हमें आज भी बचा सकते हैं। तो अभी तक मैंने जो बोला है उसका निचोड़ यह है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु नाम का मतलब, यीशु नाम का मतलब, जोर से बोलिए एक साथ, यीशु नाम का मतलब उद्धार करता। उद्धार करता कहां से उद्धार देता है? जोर से, पापों से। कैसे? हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस की मृत्यु पाने से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरा ही पड़ा रहा नहीं, तीसरा दिन फिर से जी उठा। इसलिए वो यीशु मसीह अभी भी जिंदा है, जिंदा है। वो हर किसी को पापों से उद्धार दे सकता है। तो आइए प्यारों, आज उस उद्धारकर्ता यीशु को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करें। मैं आपको यह अवसर देना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति है आज तक इस यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, अब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो आज आपके लिए अवसर है कि यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने पापों को छोड़ दें। आप यीशु से अगर पुकार करके कहें, यीशु मैं एक पापी हूँ, मुझे पापों से उद्धार चाहिए, मैं आप पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे पापों को लेकर मारा गया, लेकिन तीसरा दिन आप फिर से जी उठा, अभी भी आप जीवित हैं, मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ, मेरे बाकी जीवन पूरा पूरा मैं आपके लिए बिताऊंगा या बिताऊंगी। ऐसे पहली बार यीशु को अपना जीवन देने वाले, पहली बार यीशु पर विश्वास करने वाले कोई हैं, आप अपने हाथ को उठा सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। पहली बार हो, पहले से यीशु पर विश्वास करने वाले, यीशु के लिए अपने जीवन समर्पण करने वालों को नहीं बता रहा हूं, पहली बार, अब तक ऐसे नहीं किया है, लेकिन आज से यीशु पर विश्वास करके एक जीवन बिताना चाहने वाले ऐसा कोई भी व्यक्ति हो तो आप अपने हाथ उठा सकते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा हम आपके पास आते हैं। आपकी वचन हमने सुना है, यीशु प्रभु है, उद्धार करता है, यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, यीशु हमारे लिए अपना जीवन दिया है, लेकिन यीशु मुर्दों में से फिर जी उठा है। हम विश्वास करते हैं प्रेमी पिता, अब तक उद्धार नहीं पाए हुए कोई भी व्यक्ति हो, आप उनके जीवन में कार्य करें, वे आपको ग्रहण करें, यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित करें,
ताकि आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से बचकर आपके लिए जीवन बिता सकें। आप ऐसे करते हैं, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें।